ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, वो महेश है। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ये महेश है। यानी कहे तो ये तीनों जो है शंकर भगवान का रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस गाय को कोई खरीदना चाहे तो कितने रुपए लेंगे आप लोग? हम लोग को बेचना ही नहीं है। 5-5 लाख रुपया मिल गया है, लेकिन हम लोग को बेचना नहीं। 5 लाख रुपए मिल रहा है? जी जी, 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार थे, लेकिन हम लोग का बेचना ही नहीं। कोई अपना भगवान को बेचता है। गौ माता कहे तो यहाँ पे 3 बछड़े को जन्म दिया है। एक बछड़ा यहाँ पे है और 2 बछड़ा यहाँ पे है। 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर में ये तीनों बच्चा बाहर आ गए। खुशहाली मना करके ऑर्केस्ट्रा वगैरह, सोहर वगैरह सब कुछ हुआ। और तीनों का जन्म एक ही दिन होता है, विश्वकर्मा पूजा के दिन। और ये परिवार वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं, सोहर वगैरह होता है, उसके बाद घर में डीजे वगैरह बजता है और तो और ये लोग ऑर्केस्ट्रा भी यहाँ पे नचवाते हैं इसी खुशी में। हम इनको माँ पार्वती मान रहे हैं। ये पार्वती है और ये तीनों बच्चे हैं। ये पार्वती है, ये तीनों उनके बच्चे हैं। आप सभी को गौ माता की कैसी अद्भुत कहानी बताएंगे कि सुनने के बाद आप सभी सोचने में मजबूर हो जाएंगे। शायद से आप लोगों ने इस प्रकार का न्यूज़ और खबर कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, यह खबर है सिवान जिला के जामो थाना क्षेत्र का गेहुआ गाँव के हिरटोली के, जहाँ पे हीरा यादव चाचा है। उनके गाय जो है गौ माता कहे तो यहाँ पे 3 बछड़े को जन्म दिया है। सर थोड़ा दिखाइएगा। एक बछड़ा यहाँ पे है और 2 बछड़ा यहाँ पे है। एक ही गाय ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। चलिए उस गाय को भी दिखाते हैं। सर ये दिखाइए, यही वो गाय है जो कहीं ना कहीं 3 बच्चों को जन्म दी है। दिखाइए एक बार करीब से दिखा दीजिए कि इस प्रकार की अद्भुत कहानी, अद्भुत कहीं ना कहीं न्यूज़ है, ऐसी खबरें आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। मेरे साथ में एक शख्स है जिनका नाम जानेंगे, उसके बाद पूरी कहानी को बताएंगे। जब 3 बच्चों का जन्म होता है, यानी एक ही गाय 3 बच्चों की जन्म देती है, तो उसके बाद क्या कुछ होता है। क्या नाम है भैया आपका? मलाई कुमार यादव। मलाई कुमार यादव जी, आपके गाय जो है 3 बच्चों जन्म दिया है। कैसे आपको पता चला कि 3 बच्चे ही होने वाले? इससे पहले पता चला कि जन्म के बाद ही पता चल पाया था? नहीं, इसको पहले किसको मालूम चलता है? इसको पहले किसी को मालूम नहीं था। ये बच्चा देने के बाद में मालूम चला ये 3 बच्चा पैदा। जानते हैं क्यों नहीं पता चला? क्योंकि जब महिलाओं के गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं तब उनका अल्ट्रासाउंड होता है और शायद से उसी टाइम में पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये गाय माता है, इनके अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं होती है। क्या आप लोग अनुभव हुआ था शुरू में कि हो सकता है मे भी पेट कुछ ज़्यादा होगा कि 1 से 2 बच्चे? जितना पेट होता है उतना ही पेट था इसका, ज़्यादा पेट नहीं था। एक बच्चा निकला तो हम लोग सोचे जो थोड़ा छोटा है तो छोटा स्विमिंग किया है तो छोटा बच्चा हो गया। सिम का बच्चा छोटा इसी तरह होता है। तो हम लोग को ऐसे ही शक दौड़ा जो ये की देगी, लेकिन थोड़ा देर बाद वो बैठ गई। फिर देकर मतलब 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर में ये तीनों बच्चा बाहर आ गए। 5 से 7 मिनट के अंदर? 5 से 7 मिनट के अंदर। जरा बताइए कितनी आश्चर्यचकित कहानी है, कितना आश्चर्य भरी ये खबरें हैं कि एक साथ में 3 बच्चों को जन्म देती है गौ माता। और भाई साहब बता रहे हैं कि पहले एक बच्चा का जन्म होता है जो उतना तंदुरुस्त नहीं होता, छोटा सा था। तो इनको लगा कि शायद से उसके अंदर जो है सिम कहे तो कृत्रिम तरीके से उनके अंदर जो है वीर वगैरह डाला गया था। शायद इन्हीं कारणों से बच्चा छोटा हुआ होगा। लेकिन उसके 5 मिनट के अंतराल में फिर से गौ माता बैठती है और एक और बच्चे को जन्म देती है। फिर उसके कुछ देर बाद में एक और बच्चे को जन्म देती है। यानी ओवरऑल कहे तो 3 बच्चों को जन्म देती है। सर आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है, क्या आप लोगों ने इनका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रखा हुआ है? जी, ब्रह्मा विष्णु महेश उसी दिन रखा गया। इसलिए उस दिन 17 तारीख को शाम को 7 बजे हुआ विश्वकर्मा पूजा था जी। तो हम लोग को विश्वकर्मा पूजा कर रहे थे, उसी टाइम में गाय बच्चा देने लगे यहीं पे। तो उसी के दौरान पे हम लोग एक प्रोग्राम रख दिए कि भाई आज खुशी का दिन है, जो विश्वकर्मा भगवान हमारे घर में पधारे जी। और यहाँ पे हमारे तरफ एक बगल में घर का मंदिर बन रहा है, तो हमारा चाचा चाची सब लोग वहीं पे पूजा किए हैं। मतलब नेव जो खुनाता है उसका पूजाई वही लोग बैठ कर किए हैं। तो इसीलिए हम लोग देखे जो शायद कहीं भगवान प्रकट होकर के और इंटरव्यू लेने के लिए तो यहाँ पर नहीं चला आया। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जन्म एक ही घर में दे दिए, तो इसके लिए हम लोग सोच में पड़ गए और आज तक देखे भी नहीं थे और सुने भी नहीं थे, जो हम लोगों को आज अपना घर में देखना पड़ रहा है। देखिए, प्राचीन काल से बात करें तो गौ माता से काफ़ी श्रद्धा रहता है। खासकर हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को वो गौ को माता मानते हैं। और यहाँ पे गौ माता जब 3 बच्चों को जन्म दी और वो दिन था विश्वकर्मा पूजा का, जब सभी लोग बाबा विश्वकर्मा की पूजा कर रहे थे, अपने अपने घर में जो सामान मौजूद थे, लोहा वगैरह का सामान था, उनका पूजा कर रहे थे, बाबा विश्वकर्मा की पूजा कर रहे थे। उसी दौरान जो है गौ माता 3 बच्चों को जन्म देती है। घर में खुशी का माहौल हो जाता है, पूरे घर वाले जश्न मनाने लगते हैं और तो और इनके दरवाजे पे डीजे वगैरह ही बजने लगता है। डीजे वगैरह सब कुछ घर में है। इसी विश्वकर्मा भगवान को हम लोग पूजा कर रहे थे। न्यू शिवम टेंट हाउस के नाम से चलता है जी हमारा गेहुआ गाँव में।
तो हम लोग एक ही जगह पर रख के पूजा कर रहे थे जब तक ये चमत्कार हम लोग देखे। तो यहाँ पे आए और खुशहाली मना करके ऑर्केस्ट्रा वगैरह, सोहर वगैरह सब कुछ हुआ, कथा पूजा सोहर भी हुआ जो बच्चे के जन्म होता है उस तरह से। सोहर जिस तरह हम लोग का पौड़िया आता है नाच करने के लिए, उसी तरीका से इन लोगों को भी सोहर हुआ और आरती हुआ, पूजा पाठ सब मतलब सब कुछ हुआ। अच्छा, इन तीनों में आप कैसे पता लगाएंगे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सबसे छोटा है? इसमें रसरी तीनों का चेंज है जी। सबसे बड़ा माझिल और छोटा बताइए। बड़ा का कपड़ा का रसरी लगाए हैं। सबसे बड़ा ये है जी, और उसके बाद ये माझिल है, इसको दूसरा रसरी लगाए हैं। वो सबसे छोटा है, वो सबसे छोटा है, उसको भी दूसरा। तीनों के तीनों बछड़ा ही है, तीनों के तीनों बछड़ा है। और तीनों को आप अलग अलग रस्सी में बांधे हैं ताकि आप आसानी के साथ पता कर पाए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मझला है। एक बात और सुनने में आया कि आप इनका नाम तो ब्रह्मा विष्णु महेश रखे हुए हैं। अब हम कैसे जानेंगे कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महेश है? ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, वो महेश है। देखिए सर, कितना आसानी के साथ बता दिया सर ने। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ये महेश है। यानी कहे तो ये तीनों जो है शंकर भगवान का रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों का जन्म एक ही दिन होता है, विश्वकर्मा पूजा के दिन। और ये परिवार वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं, सोहर वगैरह होता है, उसके बाद घर में डीजे वगैरह बजता है, और तो और ये लोग ऑर्केस्ट्रा भी यहाँ पे नचवाते हैं इसी खुशी में। अच्छा, ये बताइए सर, इस गाय को अगर कोई खरीदना चाहे, इस गाय को कोई खरीदना चाहे तो कितने रुपये लेंगे आप लोग? हम लोग को बेचना ही नहीं है। 5-5 लाख रुपया मिल गया है, लेकिन हम लोग को बेचना नहीं। 5 लाख रुपए मिल रहा है? जी जी, 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार थे, लेकिन हम लोग का बेचना ही नहीं। कोई अपना भगवान को बेचता है, इसीलिए हम लोग भी नहीं बेचना। हम इनको माँ पार्वती मान रहे हैं। अच्छा, ये पार्वती इनके तीनों ये बच्चे हैं? ये पार्वती है और ये तीनों बच्चे हैं। ये पार्वती है, ये तीनों उनके बच्चे हैं। यानी आपको कितना भी रुपए मिलेगा तो आप लोग नहीं बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। जो भी होगा हमारा ही घर पे होगा। यानी 5 लाख का ऑफर आया कि 5 लाख में दे दीजिएगा, आप नहीं देंगे? जी जी। अच्छा, गाय अभी कितना दूध दे रही है? अभी 18-19 लीटर दूध दे रही है। 18-19 लीटर। ये सब तो बच्चे लोग पी जाते होंगे बहुत सारा दूध? हाँ, बच्चा पी जाता है। बच्चा से जो बचता है वो हम लोग दूधते हैं। जी जी। तो चलिए फिलहाल जाते जाते दिखाइए एक बार सर, यही तीनों बछड़ा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों कहानियां जो है विश्वकर्मा पूजा के दिन रची जाती है, जब ये सामने दिख रहा हुआ गाय है, जब तीनों बच्चों को जन्म देती है, जिनका नामकरण ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में किया जाता है। पूरे गांव में खुशहाली का माहौल हो जाता है, डीजे वगैरह बहुत कुछ बजता है। दिखाइए यही पंडाल है जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वगैरह नचाया गया था और शायद से डीजे वगैरह बजाया गया था। अब जरा बताइए कि इसी खुशी होगी तो शायद से ये लोग किए थे। हालांकि आप सभी इस प्रकार के न्यूज़ के बारे में, गाय 3 बच्चा जन्म दी है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, इन सभी के बारे में आपका राय क्या है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरह से किसी और न्यू अपडेट के साथ। बने मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।